धन्यवाद आचार्य जी। एक प्रश्न ऐसा है कि आपने जो बताया कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, और जैसे मातली वो भी यूनिक थे लेकिन उनका यूनिकनेस उन्हें पता नहीं था, लेकिन उन्हें सरस्वती मिल गई फॉर्चुनेटली। क्या तो सरस्वती मिल गई मातली को बताने के लिए फॉर्चुनेटली, तो वो उन्हें पता चल गया कि मुझे फर्स्ट मातली बनना है लेकिन सेकंड कालिदास नहीं बनना है। तो ऐसे हर पेरेंट्स को भी ये पता होता है कि हमारा बच्चा यूनिक है, लेकिन उसकी यूनिकनेस को कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? उसके लिए जो मैंने बताया, पहले उसको पंचकोश का विज्ञान जानना जरूरी है। वो खुद को ही ऑब्जर्व करना सीखना होगा, बराबर। और वो आसान है, ऐसा है नहीं कि हम उसको कोई स्वर्ग नरक का कुछ बता रहे हैं। वो रोज उसके सामने है, उसके सामने जो वर्तन होता है, उसका एनालिसिस होता है, वही उसको बताते हैं। तो माता पिता को हम ये सिखाते हैं कि इस तरह से आप ऑब्जर्व करो, उस तरह से आप देखो कि इसमें यूनिकनेस क्या है। तो जैसे क्लू ऐसी होती है छोटी छोटी, जैसे 5 विषय उसको सिखाए, सबसे ज्यादा वो इंटरेस्ट किस में लेता है, सहजता से वो क्या कहता है, क्या पास करता है करने को, कोई वातावरण नहीं है, सहजता से वो क्या करता है, बराबर है। वो सबसे ज्यादा बातें किसकी करता है, प्रश्न किस चीज के पूछता है। अब हमको ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, तब हम ये बताते हैं सबके पूछता है। ऑब्जर्वेशन आने पर ये होता है कि नहीं नहीं, कोई वस्तु में उसका ज्यादा रस है, कोई वस्तु देने पर वो ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी क्लू है जिसका हम ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हैं कि बच्चे की जो सीखने की वृत्ति है वो इस विषय पर सबसे ज्यादा है। किसी का खेल में रस होगा, किसी का संगीत में होगा, किसी का काम में होगा, किसी का कथा में होगा। आप एक कथा कहते हो, सब बच्चे रोएंगे नहीं, लेकिन 2 लोग के आंख में आंसू आ जाएगा, बराबर। उसको आपको जानना है सेंसिटिव है। सेंसिटिव जितनी बातें होगी ना, वो उसको हृदय को इफेक्ट कर जाएगी। तो उसके लिए कुछ निर्धारण है, सब नहीं रोएंगे, 2-3 लोग रो जाएंगे, बराबर। तो उसकी एक क्वालिटी है, क्वालिटी के बिना कोई रो नहीं सकता है, आसान बात तो है नहीं है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हम कहते हैं बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी को डेवलप करें। वो क्वालिटी डेवलप होनी बहुत जरूरी है उसके जीवन के लिए, उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और वो बहुत जरूरी है उसकी भौतिक जीवन के लिए भी जरूरी है, आध्यात्मिक लाइफ के लिए भी जरूरी है, उसकी सामाजिक लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो ये एक वस्तु है, उसको हम ऑब्जर्वेशन करते 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 डायरी बनाने का कहते हैं कि उसके गुण लिखो। ये 5 में से कौन सा है, वो ईमानदार है कि नहीं, वो भी आपको जानना है। वो छल भी करता है हमारे सामने, बराबर है, और वो हम नजरअंदाज करते हैं तो वो मानता है कि मैं सफल हो गया, और उसका प्रयोग वो बार बार करता है, बराबर है। जैसे वो टीचर को रोज बनाता है, 5 घंटे उसको बैठना नहीं होता है, लेकिन सरकार ने नियम कर दिया, जोर जबरदस्ती हमने उसको स्कूल में बिठा दिया, 5 घंटे उसको बैठना होता है। तो क्या करता है, 1-1.5 घंटे एकाग्र होता है। वो तो देखिए, हम तो सब आए हुए हैं, भेजे हुए नहीं, ज्यादा से ज्यादा बुलाए हुए हैं, बराबर। हम सब खुद से आए हैं कि आपने कुछ प्रेशर तो नहीं किया ना कि हॉल भर देना है पूरा ताकि मुझे अच्छा लगे, ऐसा तो नहीं किया होगा। लेकिन किया हो तो ऐसी मुझे जरूरत नहीं है, हॉल खाली भी रहे तो आप स्वेच्छा से आएंगे तो मुझे अच्छा आनंद होगा। किसी भी प्रकार के प्रेशर से ना आए, कम से कम मेरे व्याख्यान में। तो भी आप है ना, अभी मैं आधा घंटा ज्यादा चलाऊंगा ना, तो आप शरीर से तो बैठेंगे क्योंकि संस्कारी है और प्रभु जी बैठे हैं, बराबर। लेकिन मन को बिठाना कठिन हो जाएगा, वो घर पर चला जाएगा, और आपका मन ही आपको कहेगा कि इससे अच्छा था कि मैं न आती, क्योंकि समय 9 का लिखा था, 9:45 बज गए, घर पे काम है, बराबर। ये होता है साइकोलॉजी ऐसी। अब बच्चा तो भेजते हम वो, उसको 1.5 घंटे आप नहीं सुन सकते हो, तो आपको क्या लगता है वो 3-5 घंटे सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। तो क्या कर लेता है, तरकीब निकाल लेता है। क्या, वो बैठा है टीचर के सामने, उसका मन फ्रेंड के यहां वो चला जाता है,
या घर पे आपके पास आ जाता है कि मेरी मम्मी क्या करती होगी, वो फिर टीचर उसके सामने देखते हैं ना तो पूरा ध्यान वो बोर्ड पर लगाता है ऐसे, ताकि उसको ऐसा ना हो कि उसका मन कहीं और है। वो पूरा ये प्रयत्न करता है कि मैं टीचर को ये बात ही रियलाइज न होने दूं कि मैं नहीं हूं यहां पर। तो ऐसी छोटी छोटी वो बातें करता रहता है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहां कहां वो गलती करते हैं और इसको कैसे सुधारना है। तो उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो मैं कल बताऊंगा। आगे कोई है? हाँ जी, हाँ जी। आज की पीढ़ी जो है वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जहाँ भी मैं जाती हूँ वो संवेदनक्षम नहीं संवेदनहीन है। जैसे ही हम कॉलेज के युवा या फिर कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, जैसे कि आपने पहले बताया, वो हम लोग भी रियलाइज करते हैं। और मेरी दूसरी बात ये है कि जेनेटिकली कुछ इश्यू होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कृपया करके इसके बारे में बताइए। ओके, जेनेटिकली इश्यूज में आयुर्वेद में आदिबल प्रवृत्त व्याधि कही जाती है, जिसका हम पूरा एक कंसेप्ट अलग शिविर लेते हैं गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के ऊपर। मेरे 60 वीडियो है, 60 वीडियोस यूट्यूब पर है गर्भ विज्ञान के ऊपर, बराबर है। वो एक यूनिक कंसेप्ट है, उसमें जेनेटिकली भी बहुत सारी बातें आती है, जैसे उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, अदाता वंशदोषेण कर्म दोषात दरिद्रता। क्या क्या किस किस से आता है? उन्माद व्यक्ति को मात्रा से आता है, कोई क्रोधी हो गया, उन्मादी हो गया, डाउट वाला व्यक्ति हो गया, बराबर है, विवादी हो गया, वो किससे आता है? माता से आता है। जेनेटिक में वो कैसे आता है? माता गर्भवती होती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, वास्तव में कल ये मैं लेने वाला था, लेकिन थोड़ी बात आज ले लेता हूं, आपने प्रश्न कर ही दिया है। तो कितना प्रभाव हमारे माइंड का होता है वो मैं कल उदाहरण देकर समझाने वाला हूं। आज समझाता हूं कि जितना संवेदनशील अवस्था होगी ना आपकी, उतनी आप पर कोई भी सुख की या दुख की इफेक्ट ज्यादा होगी। आपने अनुभव किया है कभी? आप जब बहुत संवेदनशील होते हैं ना, तब किसी भी प्रकार का आपको सुख मिला या दुख मिला, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको जब आप संवेदनशील है। तब गर्भावस्था संवेदनशील है बहुत ही, तब संवेदना होती है, क्योंकि बच्चे का पालन कुदरत करवा रही है एक स्त्री के पास से। उस समय कोई उसको डांटता है ना, तो उसको 10 गुना दुख होता है साधारण अवस्था से, बराबर है। संवेदनशील अवस्था में आप जो लेते हैं ना, उसका गहरा प्रभाव होता है। उस समय हम क्या देखते हैं? देखिए, जब गर्भवती महिला होती है तो गायनेक के पास जाती है, गायनेक ये कहता है, फाइल में पहली लाइन लिखी होती है, आराम करना, पूरा आराम करो। अब आराम की व्याख्या कहीं नहीं लिखी होती है, तो क्या करती है? घर पे आती है, बराबर, काम वाली को बता देती है, सास को बता देती है, खुद एक बेड पर लंबे पैर करके बैठ जाती है, रिमोट से टीवी को देखती है। सबसे ज्यादा भारत में जो देखी जाती है वो कैसी सीरियल से आपको पता है? एक समय रामायण महाभारत देखा जाता था। रामानंद सागर मुझे कल मिले थे प्रोग्राम में, पता है ना, कर्फ्यू लग जाती थी। मैंने उनको बताया, प्रेमानंद सागर को, कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे मुंबई में, तो मैंने उनको बताया ये सब बातें। तो तब कर, अब है ना, CID डिटेक्टिव सीरियल सबसे ज्यादा TRP लेती है, अब वो देखती है उस समय। तो पहला माइंड में डाउट ही आएगा बच्चे का, अब विश्वास करने लायक वो नहीं रहेगा। उसको ये पता नहीं होता है कि श्रद्धा की, विश्वास की कोई कीमत है। कोई आदमी बहुत अच्छा कर सकता है यदि उस पर विश्वास रखा जाता है, तो विश्वास रखने का बहुत बड़ा गुण वहां छोड़ देता है। वो जेनेटिकली प्रॉब्लम आते हैं, उसके से बहुत सारे कारण हैं। गर्भ में हम क्या करते हैं और वो पता भी नहीं होता है हमको कौन सी बड़ी गलती करते हैं, बराबर है, और हम करते जाते, कोई हमको पता ही नहीं होता है। आने वाला बच्चा बचपन से ही डाउट वाला आता है, बराबर है। तो वो क्या होगा? वो जन्म से ही कैंसर वाला आया, माइंड का कैंसर है वो, डाउट।
तो अच्छी चीजों पर विश्वास कर ही नहीं पाता है। आज हम वो अनुभव करते हैं, हम सही काम निकल जाते हैं, कुछ स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को तो भी विश्वास नहीं आता है। तो इसमें हमारे कार्यकर्ता बताते कि और क्या गलती हो रही। मैंने कहा और हमारा दोष नहीं है, और अब दोष उसका है। अब लोचंबक किसी को खींच न पाए तो वो दोष उसका है कि वो लोहा नहीं, वो धूल है। तो ये वस्तु है। जेनेटिक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमको सुधारनी है। और आज अंध और अपंग बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डाउन सिंड्रोम, सिजोफ्रेनिया की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम रोज देखते हैं। ये सब प्रॉब्लम है। उसका निराकरण क्या है? उसका निराकरण मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, गाइनेक के पास नहीं है, कोई जगत की पद्धति के पास नहीं है। वो समाधान हमारे घर पे है। हमको घर पे बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये होम साइंस है। वो होम साइंस का विषय है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सब कुछ। उसको हमने मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट बना दिया है। वो होम साइंस का सब्जेक्ट है। उसकी पूरी परवरिश के लिए हमने गर्भ विज्ञान, वैदिक पेरेंटिंग, गुरुजी ने, विश्वनाथ गुरुजी जो हमारे गुरुजी थे, राष्ट्रपति अवार्ड था, उपराष्ट्रपति अवार्ड था, 8 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। उन्होंने वैदिक पेरेंटिंग के सूत्र और उपसूत्र संस्कृत में लिखे हैं और गर्भ विज्ञान के ऊपर पूरे सूत्र और उपसूत्र लिखे हैं। इसमें सारी बातें हैं। एक ही लक्ष्य है कि इससे लोग बच जाए। एक बच्चा किसी का बेड में होता है ना, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है उसकी, पता है आपको? बराबर। एक व्यक्ति को आप ये बताएंगे, ये ज्ञान देंगे, 5 व्यक्ति ये सुनेगा और इंप्लीमेंट करेगा, 5 बच्चे अच्छे बन जाएंगे। विचार करो कितना पुण्य है। कभी किसी को पूछ लीजिएगा कि बेटा एक कोई भी प्रकार की बीमारी वाला आए, उसकी स्थिति अब जो पति होते हुए भी दयनीय होती है। हमारे पास करोड़ों पति आते हैं। अभी मैं जहां गया था देवलाली में, एक जगह बहुत सुखी परिवार है, मैं रुका हूं वहां पर। उसकी बेटी को ऐसा है, आज फीट आ गई है। बराबर है। उसकी स्थिति देखकर वास्तव में दया आ जाती है। वो ऐसी स्थिति है। और 2 वीडियो मेरे बच्चे, मतलब जो मैंने मुंबई में देखे बच्चे उसके हैं, धन्य कहता हूं कि उसके माता पिता आज भी ऐसी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा अज्ञान हमको कहां से कहां ले जाता है वो हम देख रहे हैं। वो न हो इसके लिए हम नॉलेज को बताते हैं कि आपको ये ज्ञान देते हैं, आपको हमसे कनेक्ट करवाते हैं। वो कितना बड़ा काम है, इसका आप हल्के में मत लीजिएगा। ये कितना बड़ा काम है। जीवन से हमको किस बहुत बड़े जोखिम से बचा रहे हैं आज के काल पे। क्योंकि आज है ना, डॉक्टर बहुत है, सही डॉक्टर ढूंढना वास्तव में मुश्किल है। बराबर है मेरी बात? जी। बराबर है। तो आज हमको समाज में व्यवस्था करनी पड़ेगी हमारे आध्यात्मिक लीडर से, उसको आगे रखते हुए हमको वो पूरा काम करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी कोई व्यवस्था बचेगी नहीं। हम पूरा का पूरा सब कुछ होते हुए भी कब गवा देंगे। और ऐसे बच्चे देखता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है रात में। बराबर है। क्यों? कितनी पीड़ा उसकी माँ को होती है। वो 2 बजे उठते हैं, चिल्लाते हैं, पूरे घर को ले लेते हैं, सो नहीं पाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं। बराबर। ये बच्चे को आप देखिए, केवल हमने ऐसे सेमिनार करवाए होते समाज में, केवल लोगों ने ज्ञान लिया होता, गर्भ में कुछ बातों का ध्यान रखा होगा। 5000 गर्भ संस्कार हमने करवाए हैं, एक भी बच्चा किसी भी प्रकार के रोग वाला नहीं है। ये डेटा के साथ में बताता हूं। राजकोट में आप पूछ लीजिएगा, जितने लोगों का गर्भ, हमको बताते लोग फी क्या है आपकी गर्भ संस्कार कराने की, पैकेज क्या है। हमने वो बताते कि ये मिशन का काम है, कोई एक जगह कमीशन नहीं है। बराबर। कहीं पर कोई भी संस्कार करने आते हैं तो घी भी हमारा होता है, वस्तुएं भी हमारी होती है, वो तो भी वो कराए। ये निस्वार्थ भाव से हम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी बच्चा यदि बच गया ना, हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। ये मिलने वाला कोई कम थोड़ा है। और वो कुदरत जो देती है वो हमको इतना आनंद, प्रमोद, प्रसन्नता देती है, जो एक अंदर से भाव आता है वो अलग होता है। आपका प्रेम मिलता है वो अलग होता है।
तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे समाज को हमको ऐसा बनाना होगा, ऐसे बच्चे को जो जेनेटिक प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, आपके जैसे लोगों को तैयार होना होगा, काउंसिलर को। इस्कॉन से मेरी सबसे ज़्यादा अपेक्षा है, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर हैं, इंग्लिश जानने वाले वहाँ पर हैं, आज के समाज को कनेक्ट करने वाले लोग वहाँ पर हैं, बराबर है। वहाँ पर क्वालिटी वाले लोग। इसके लिए मैंने 5 साल पहले प्रोग्राम किया था जुहू में, कृष्ण चैतन्य प्रभु के साथ, गोविंद प्रभु जी के साथ। वहाँ से लेकर पूरे भारत में बहुत सारे संप्रदायों में होता है, लेकिन इस्कॉन में सबसे ज़्यादा और सबसे प्रभावी हुआ है। पूना वाले बहुत प्रभावी हुए, 2 दिन की शिविर रखी वहाँ पुणे में, अभी मैं गया था पिछले हफ्ते। तो मेरी अपेक्षा ये है कि यहाँ ऐसे काउंसिलर तैयार हो। मैं कहता हूँ कि बच्चों की रोग नहीं होंगे, गर्भावस्था में से ट्रेनिंग सेंटर इस्कॉन के द्वारा या आपके द्वारा किसी के भी द्वारा चालू करेंगे, हम समाज की सबसे बड़ी सेवा कर पाएंगे, बराबर है। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा रहेगी, मैं सब ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एम ही ये है कि मैं ये जो कुदरत ने मुझे, भगवान ने मुझे जो भी कुछ थोड़ी शक्ति दी है बोलने की या फिर कुछ बताने की, पढ़ाने की, जो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस क्षेत्र का, उसका मैं प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं अपात्र को देना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो मेरे पास आज बहुत भीड़ है जो मेरे साथ कोलोबरेट करने को तैयार है, कोलोब्रेशन करने को तैयार है यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं उसको अच्छे और सात्विक लोगों को देना चाहता हूँ। और वो लोग मैं चाहता हूँ कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाए ताकि हजारों बच्चे इससे रोग मुक्त हो पाए। तो आप लोग ये सीखे, 2 दिन की शिविर भी हम करेंगे। आपके जो भी मतलब नॉलेज है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा देने का मैं आपको प्रयत्न करूँगा। और एक एक बातें उपयोगी है, आप समाज में जाकर बताएंगे लोगों को, आज उसकी बहुत 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 ज़रूरी है, आज उसको पता नहीं है। एक अंतिम बात कहता हूँ, मैं पूरा करूँगा। IVF आज 60%, 70% जितने IVF गलत होते हैं, 30% सही होते हैं। हमारा गर्भ संस्कार केंद्र चलता है स्वामी जी वहाँ पर, प्रभु जी राजकोट में, वहाँ पर IVF वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आप इनफर्टिलिटी की चिकित्सा करते हैं, हमारे डॉक्टर और मैं भी। तो आपकी प्रोडक्ट होती है जो हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, संस्कृति आर्य गुरुकुलम के नाम से सुवर्ण प्राशन आता है, पता है आपको? वो पता होगा, सुवर्ण प्राशन आता है, बहुत कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बताते कि इसका तो बहुत मूल्य नहीं है इतना, और आप में कितना होगा, 2-4 हज़ार रुपया आपको मिलता होगा पूरे 9 महीने की किट में, वो भी गरीबों को फ्री है। बहुत सारे जगह पर ऐसे देते थे। IVF वाले बताते कि आप हमारे पास भेज दो, एक प्रिस्क्रिप्शन का 40,000 रुपया। हम केवल उतना बता दें उसको कि आपको IVF की ज़रूरत है, उनको कांटेक्ट करो, उतना लिखने का हमको 40,000 का ऑफर। हम उसको ये बताते हैं कि 300 रन पर नॉट आउट रहने वाला क्रिकेटर नोट पर आउट हो जाता है, हम नोट पर आउट होने वाले नहीं, बराबर है। तो या भूल जाइए कि हम किसी को भी मिसगाइड करेंगे, क्योंकि भगवान हमको जो ज्ञान दिया है ना, हमारा ऐसा वर्तन हमारी चिप निकाल लेगा वो, और चिप निकल गई, मैं 0 हो गया, अगली बार पूरा, तो हम दाव पर नहीं लगाएंगे वो। तो एक इंडियन एथिक्स को, पूरे मूल्य को मानते हुए हम चिकित्सा का कार्य करते हैं, संस्कार का कार्य करते हैं, और हम ये बताते हैं कि समाज को थोड़ा नॉलेज दिया, थोड़ा बताया, आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। बच्चों को थोड़े क्लू हम कल देंगे, इतना आपने ध्यान रखा बच्चों को सिजोफ्रेनिया नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, बराबर है, वो बच्चा गुस्सा वाला नहीं होगा, अधीर नहीं होगा, बराबर है, हिंसक नहीं होगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके लिए बस नॉलेज लेना है। और जो गुरुकुल में आ गए उसको पता है, कुछ बच्चे गुरुकुल के ऐसे हैं जो हमने तैयार किए हैं, उसका आप एक बार देखिएगा। मैं ये बताता हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिकल बातें लगे, केवल ऐसी बातें नहीं करता हूँ, मैं प्रायोगिक करके आया हूँ। तो आपकी अच्छाई के लिए बात है।
तो कल हम और बातें सुनने वाले हैं, और कोई विषय है तो बताइए, तो मैं और बात जी। आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय